हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन यू आर नॉट माइंड का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट डे तब जब नींद से उठता है तब उसे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा हेवी फील होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज भी था। और वो अपने आइस को ओपन करके जब आसपास देखता है तब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फर्स्ट उसे नहीं पता कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। सेकेंड वो यहाँ पर अनजान जगह पर क्या कर रहा था। और तब रात के बारे में सब कुछ याद करने लगता है। तब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो किस तरह से वो यहाँ पर तन को लौटाने के लिए आया था। पर उसके बाद तंग को याद नहीं आ रहा था। फिर तंग कॉन्फ्यूज होकर रूम की डोर के पास वापस चला जाता है और डोर को ओपन करता है। फिर वो ओपन करके देखता है कि कोई तो था जो ब्रेकफास्ट को सर्व कर रहा था। तब तब तंग सोचता है शायद तन की मम था। फिर तंग तुरंत उसके पास जाता है और पीछे से कहता है, थैंक यू सो मच मुझे कल रात यहाँ रुकने देने के लिए। आई होप कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया हूँ। तब जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तब तंग जंगकुक को अपने सामने देखकर शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है और वो तुरंत अपने आइस को रफ करना स्टार्ट कर देता है। और फिर से वो अपने आइस को ओपन करता है और वो देखता है अभी भी जंगकुक उसके सामने ही था। तब तुरंत तंग अपने काम वॉइस में कहता है, मिस्टर मुझे क्या थोड़ा सा लेमन जूस मिल सकता है? आई डोंट नो, पर मैं मेरे हस्बैंड को देख पा रही हूँ तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो फिर मिस्टर या मिस क्या मुझे मिल सकता है प्लीज़? तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तंग मुझे नहीं पता कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम ड्रिंक भी नहीं किए थे तो फिर तुम ड्रग्स लिए थे, जो भी हो मेरे पास टाइम नहीं है। तुम यहाँ पर अपनी ब्रेकफास्ट कर सकते हो और यहाँ से चले जाओ। तब तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कॉन्फ्यूज होकर कहता है, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम में मेरी जंगकुक देख पा रही हूँ। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बिकॉज मैं जंगकुक हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब इस तरह से एक्टिंग करोगे जैसे तुम मुझे सालों से मिस कर रहे थे। तब सिर्फ तंग के लिए इतना ही काफ़ी था और वो जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक को हक करते हुए वो रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक शॉक था, वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था और वो चुप था। फिर कुछ मिनट बाद तंग जो हिसके उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, मैं सच में क्या हूँ तुम जानते नहीं हो। मेरे लिए वो न्यूज़ कितनी ज़्यादा शॉकिंग था, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। मैं सच में तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा फील रखती हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ तुम्हें लेकर। तब जंगकुक तंग को खुद के पास से फोर्सफुली पुश कर देता है और फिर भी अपने काम वॉइस में कहता है, तंग आई थिंक तुम अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, अब यहाँ से शायद तुम्हें जाना चाहिए और घर में जाकर अपनी मेडिसिन ले लेना, शायद तुम्हारी जो हेडेक फील हो रहा है वो कम हो जाए। तब तंग तुरंत कहता है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, प्लीज़ जंगकुक। तब जंगकुक को सेंसर करने वाला था, पर तभी उन लोग की ट्विंस डॉटर और सन भी वहाँ पर आ जाता है। तब वो लोग तंग कुछ तरह से रोते हुए देखकर कॉन्फ्यूज था, पर उसके डॉटर्स तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। पर तंग आकर तंग को अपने काम वॉइस में कहते, तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तब तंग तुरंत जंगकुक को कहते, क्या मेरी वही चाल रहा जिस टाइम पर तुम चले आए थे? तब जंगकुक फिर से अपने काम वॉइस में कहता है, क्या कहा हूँ, सब कुछ हम लोग के बीच में ख़त्म है, तो फिर अब मुझे नहीं लगता ये सारी बातें करने की कोई भी फ़ायदा भी है और तुम अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते हो। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो किसी की फैमिली को बहुत ही इजीली तोड़ सकता है, क्योंकि मुझे उसकी दर्द पता है कि कैसा लगता है। सिर्फ अपनी फैमिली के पास वापस जाओ, पर हम लोग के लिए कभी भी फिक्र मत दिखाना जो सिर्फ और सिर्फ फेक है। तब तुम तुरंत कहते, मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ और मैं उसके साथ नहीं हूँ। तब जंगकुक कहता है, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ हो भी या फिर नहीं। तब तन कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मम अब क्यों उसके साथ फाइट कर रहे हैं, प्लीज़ फाइट करना बंद कीजिए मेरे तेते के साथ। तब तुरंत जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी तेते के साथ तुम्हें और बिल्कुल भी मिलने की और परमिशन नहीं मिलेगा। तब तन गुस्से में आ जाता है और कहते, क्यों? और वो तंग को हक कर लेता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपना आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है और कहते, प्लीज़ मुझे एक सांस दो, मैं प्रूव कर दूंगी कि मैं खुद को सेंस किया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तब जंगकुक कहता है, जाओ यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। तब तंग अपनी ट्विंस डॉटर्स की तरफ देखता है, जो लोग अब पहले से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया था। तब तंग उन दोनों को कहता है, मैं तुम दोनों को भी मिस किया हूँ, प्लीज़ अपनी मॉम को समझाओ। तब वो दोनों सिर्फ हर वक्त
पूरी तरह से शांत था, एक भी वर्ड तक नहीं कह रहा था। तब तंग फिर से कहते हैं आई एम सॉरी, मैं तब तुम लोगों को भी टाइम नहीं दिया था, पर प्लीज़ उसे समझाओ। पर तंग की ट्विंस डॉटर कुछ भी नहीं कहता है और वो लोग हर वक्त शांति था। फिर जंगकुक तंग को कहते यहाँ से जा सकते हो, या तो तुम साथ में इस जगह को भी छोड़ दो। तुम्हारे लिए मैं और मेरी लाइफ को और कितनी ज़्यादा हिल बनाऊँ, बोलो। तुम क्या और हैप्पी फील नहीं कर पा रही हो मेरी लाइफ को इतनी ज़्यादा ख़राब करने के बाद? और क्या क्या चाहते हो? मैं सब कुछ बहुत ही कामली फिनिश करना चाहते हो, अब तुम फिर से यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहे हो। तब तन गुस्से से चिल्ला कर कहते हैं मेरी फ्रेंड के ऊपर बिल्कुल भी मत चिल्लाना। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, और सेकेंड तुम इस पर्सन के साथ नहीं रहोगे, वरना तुम एक दिन इस पर्सन की तरह ही बन जाओगे। तब तन कहता है मेरी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इस तरह से उसके साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, और अगर उसकी तरह मैं बन जाती हूँ तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब जंगकुक ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और तिनिम और तुली जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जंगकुक कितने ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। जंगकुक जितनी भी ज़्यादा गुस्से में क्यों ना आए, पर कभी भी वो इतनी ज़्यादा गुस्से में नहीं आता है। वो हर वक्त बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, पर आज फर्स्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और वो दोनों आकर तुरंत जंगकुक को शांत करने की ट्राई करता है। और तुली कहता है प्लीज़ मम गुस्सा मत होइए, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है वो स्मॉल है और हर वक्त मुझे अपनी इस डैड के बारे में पूछता रहता है और मुझे इरिटेट करता है, पर अब देखो उसके साथ फ्रेंडशिप करके अब उसकी तरह ही बनना चाहता है। कौन इसके जैसे बनना चाहेगा, पर फिर भी उसे कभी भी समझ में नहीं आएगा। वो इतनी सालों से ये क्या नोटिस नहीं कर रहा है कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड कर रहा है, पर फिर भी उसे अपनी डैड की तरह बनना है। और जंगकुक बहुत ही मुश्किल से अपने आंसू को रोक रहा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बातें कर रहा था। तब तन कॉन्फ्यूज था। फिर जंगकुक तिनी को कहता है उसे तांग के पास से अलग करो। तब तांग जंगकुक के गुस्से को समझ पा रहा था और तांग को पता है कि अब अगर उसने यहाँ से नहीं गया तो फिर शायद ये बढ़ सकता है, और वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो। और तांग तन को सॉफ्टली कहता है आई एम सॉरी, तुम्हारी मम से ही बोला है, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। तब तन कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं मम डैड के बारे में बातें कर रहा है, मैं उसकी तरह नहीं बनूंगी। तब तंग उस पर करके कहता है और तुम्हारी मम जिस बैड पर्सन के बारे में बातें कर रहा है वो बैड पर्सन मैं ही हूँ। और तंग उसके साथ तन की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है डैड तुम्हारे साथ फिर से मिलने के लाएंगे, अब मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी डैड हूँ। और ये कहने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके आहिस्ता अभी भी आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक को थोड़ा थोड़ा काम डन फील होने लगता है। तब तन ये देखने के बाद कॉन्फ्यूज था और जंगकुक की तरफ टर्न होता है और कहता है मॉम क्या तेते से कह रहा था वो मेरे डैड है। तब जंगकुक सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और उसे कोई भी आंसर नहीं देता है, क्योंकि उसे तांग के बारे में बातें करना भी अब पसंद नहीं आता है। उसे सिर्फ हर वक्त हार्ट फील होता है। तांग कभी भी उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं किया था और जंगकुक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब तेनीम और तुली आकर तन को हक कर लेता है और उससे कहता है तन प्लीज़ तुम अब अपने तेते के साथ नहीं मिलोगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बैड पर्सन है। तब तुरंत तन कहता है पर सच में वो बैड पर्सन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गुड पर्सन है। तब तुरंत तुले कहता है सच कह रहा था मॉम, वो हमारी डैड है, पर वो कभी भी हम लोग को लेकर फिक्र नहीं किया है, और इस वजह से हम लोग नहीं चाहते कि तुम उसकी तरह बनो, ना तो तुम कभी भी डैड के जैसा कुछ भी करो तक, और उसके साथ तुम नहीं मिलोगे, ठीक है। तब ये सुनकर तन सैड हो जाता है और कहते पर डैड सच में ऐसा नहीं था। तब तुरंत इस बार तेनी कहता है पर तन हम लोग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना मम, इस वजह से तुम्हें हर वक्त डांटता है क्योंकि तुम्हारी बिहेवियर ऑलमोस्ट डैड की तरह है, और मम नहीं चाहता है तुम उसकी तरह बनो, वरना मम बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो तुम्हारे ऊपर एंग्री नहीं होता है। मम सिर्फ चाहता है तुम एक गुड पर्सन बनो और कुछ भी नहीं, ठीक है। तब इस सुनकर तन सैड हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी हमें अपने सिर लाता है। तब उसके बाद नहीं रुका था, वो 2 मंथ तक जंगकुक को इसी तरह से एवरीडे फॉलो कर रहा था, उसके साथ मिलने के लिए आता था। वो जंगकुक को ऑलवेज टाइम देने की ट्राई करता था, पर जंगकुक कभी भी उसे चांस ही नहीं देना चाहता था।
पर फिर भी तंग हार नहीं माना था। वो एवरीडे ही जंकुक के घर के सामने आता है, जंकुक के पास रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक चांस दे दे, पर जंकुक ऐसा नहीं किया था और हर बार की तरह ही वो तंग को रिजेक्ट कर दिया था। और तंग को पता है कि वो जितनी भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना कर ले, पर वो कभी भी और जंकुक के साथ नहीं रह पाएगा। और तंग को अपनी वर्क के लिए फिर से सियोल में वापस जाना था। तंग नहीं जाना चाहता है, वो अब यहाँ पर ही रुकना चाहता है, पर उसके पास ये भी चांस नहीं है। वो कुछ दिनों से अपने सन के साथ मिल पा रहा था और तंग इससे हैप्पी था और तन भी हैप्पी था कि वो अपनी डैड के साथ एवरीडे टाइम स्पेंड कर सकता है। वो हमेशा ही जंकुक के बारे में उससे बोलता रहता है, जो भी कुछ तंग पूछता रहता है और बहुत सारे नॉन स्टॉप बातें करता है जो तंग सुनना पसंद करने लगा था। तंग अपनी वर्क के लिए वापस तो आ गया था, पर वो जंकुक के फ़ोन नंबर कहीं से जुगाड़ कर लिया था और वो जंकुक को एवरीडे कॉल करता है, पर जंकुक फिर भी उससे आज तक कोई भी उसके साथ बातें नहीं किया था। सिर्फ तन ही जो उसके साथ बातें करता है और कभी कभार उसकी ट्विंस डॉटर जो तंग के साथ बातें कर लेता है, पर वो दोनों उतनी ज़्यादा नहीं करता है, जो तंग को और भी ज़्यादा हर्ट करता है। और वो जंकुक से एक भी रिस्पॉन्स तक नहीं पाया था। तंग आज भी कॉल किया था, तब जंकुक कॉल को उठा लेता है और अपने काम वॉइस में कहता है, तंग यहाँ पर कॉल करना बंद करो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट जाने वाला है। तब तंग कहता है, मुझे एक चांस दे दो। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें चांस नहीं दे सकती हूँ, मैं किसी को लाइक करने लगी हूँ और मैं उसके साथ फ्यूचर में रहना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद तंग को अपनी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो अब समझ पाता है कि जंकुक तब कैसा फील करता था जब तंग हमेशा कहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ तो रहना चाहता है। जंकुक जितने ज़्यादा खुद को काम डाउन दिखाता था, तो फिर वो कभी भी अंदर से ऐसा नहीं था। अब तंग वो पेन को फील कर पा रहा था और तंग के आहिस्ता आंसू गिरने लगता है और कहता है, तुम मुझे एक चांस क्यों नहीं दे सकते हो। तब जंकुक कहते, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम लोग पहले भी पास्ट में एक साथ थे, पर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो पाया है और हम लोग के बीच में और कुछ भी था भी नहीं, सिर्फ इंटीमेसी के अलावा, और वो भी तुम्हारी मर्जी की, जो भी हो। वो सिर्फ पेरेंट्स मैरिज था, तो फिर यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ और तुम मुझे कभी फोर्स भी नहीं किया हो, तो फिर यहाँ पर किसी की भी कोई भी गलती नहीं था। मैं अब किसी और को लाइक करती हूँ और मैं जल्दी ही उसे प्रपोज भी करूँगी और उसके साथ मैं हैप्पीली रहूँगी, तो फिर मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ओके जंकुक, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगी, पर मैं क्या मेरी ऐसे ही सन के साथ और डॉटर्स के साथ बातें कर सकती हूँ एवरीडे। तब जंकुक कहते, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तुम कभी भी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो फिर तुम अपने टाइम को वेस्ट मत करो, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है और तुम अगर चाहते हो तो किसी और के साथ रहकर अपनी लाइफ में आगे जा सकते हो। तब तंग कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मेरी चाल के साथ बातें करना चाहती हूँ, जबकि तुम किसी और के साथ अब रहने के बारे में सोच लिया हो, तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, पर फिर भी मैं तुमसे हमेशा ही एक चांस मांगते रहूँगी। अगर तुम्हारे पास कभी भी टाइम हो तो फिर मुझे ज़रूर एक चांस देने के बारे में सोचना, मैं तुम्हारे लिए होल लाइफ तक सिंगल ही रहूँगी। तब जंकुक सिर्फ फ़ोन कह देता है और उसके बाद वो तन को फ़ोन दे देता है। तब तंग तन के साथ बातें करने लगता है। उससे बातें करने के टाइम पर उससे अपने गले में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो अपने आंसू को बहुत ज़्यादा रोकने की ट्राई कर रहा था, उसके आहिस्ता आंसू गिर रहा था, पर फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से नहीं रो रहा था, वो चुपचाप बातें कर रहा था, ना तो कोई शेकिंग वॉइस ना तो कुछ भी। पर तंग को ही पता था उसे बातें करने में कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। ऐसे ही तंग के अब दिन जाने लगा था। तंग उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे और नहीं पसंद ये सब कुछ। वो अब जंकुक को याद नहीं करना चाहता है। वो एवरी नाइट डंक होकर अपने घर में वापस आता है। उसे ऑलमोस्ट टाइम ही जंकुक के बारे में याद करके उसे अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तंग को नहीं पता कि उस जंकुक उसे एक चांस नहीं दे सकता है। वो खुद को बदल लिया है, पर फिर भी जंकुक उसे सांस नहीं देना चाहता है। ऐसे ही तंग की 1 ईयर बीत गया था। तंग ऐसे ही था, वो अभी भी बिल्कुल भी खुद को सेंस नहीं किया था। उसके जैसे रूटीन बन गया था, सुबह उसकी सन के साथ बातें करना, कभी कभार डॉटर के साथ, और वो कभी भी जंकुक के बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि वो उसे सिर्फ हर्ट करता है। तंग जब भी जंकुक के टॉपिक पर बातें करना चाहता है, तंग उसे चुप करा देता है, क्योंकि तंग को नहीं पसंद। तंग उन लोगों के साथ मिलने के लिए नहीं किया था, क्योंकि जंकुक उसे मना कर दिया था, और तंग भी नहीं चाहता है। अगर तंग गया तो फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और शायद
जंगकुक को फिर से अपने पास वापस आने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने लगेगा। तंग सेट पर जो शूटिंग कर रहा था, तब तंग की शूटिंग ख़त्म होने के बाद तंग जब अपनी कार की तरफ जा रहा था, तब उसकी ब्रीथ अचानक से बहुत ज़्यादा हेवी होने लगता है और उसकी हैंड शेक करने लगा था। तब तंग की जो गार्ड्स था वो शॉक हो जाता है और तंग जो कुछ सेकंड के अंदर सेंसलेस होकर नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है। तब गार्ड्स आकर तुरंत तंग को उठाकर जल्दी से कार में बैठा देता है और कार को ड्राइव करने लगता है। फिर वो लोग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है, तब डॉक्टर तंग को चेक करता है और चेक करने के बाद डॉक्टर से तंग की अब सेंस में आने की वेट करता है। फुल 4 आवर बाद जाकर तंग अपनी सेंस में आ जाता है। तब तंग आसपास देखने लगता है। तब नर्स वहाँ पर था और नर्स तुरंत रूम से बाहर चला जाता है और डॉक्टर को बुलाकर वापस लेकर आता है। तब तंग डॉक्टर के आने की वेट कर रहा था। तब तंग अपनी काम वॉइस में क्या था, डॉक्टर मुझे क्या हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा अपने सिर में हेवी फील हो रहा है। तब डॉक्टर तंग को कहता है, मिस्टर किम आपके एक ऑपरेशन करना होगा। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते सर्जरी पर किस लिए। तब तुरंत डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट 6 मंथ पहले भी मना किया था पर आप मेरी बातों को नहीं सुने हैं और उसके साथ आप मेडिसिन भी नहीं लेते, तो फिर प्लीज़ आपको अब एक सर्जरी कराना होगा, वो भी नेक्स्ट 8 मंथ के अंदर। अगर हम लोग 8 मंथ के अंदर नहीं करते हैं तो फिर ये हद से बाहर चला जाएगा। तब तब कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं सीधा पॉइंट पर आ सकते हैं। तब डॉक्टर कहता है आपको 16 हार्ट डिसऑर्डर हो रहा है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है अगर मैं मेरी सर्जरी नहीं कराती हूँ तो फिर मेरे पास कितनी टाइम होगा। तब डॉक्टर अपनी काम वॉइस में कहता है ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा 5 ईयर। तब ये सुनकर तंग कहता है ओके डन, तो फिर अब मैं क्या घर में जा सकती हूँ। तब डॉक्टर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है आपकी सर्जरी के लिए हम लोग को अभी प्रिपरेशन करना होगा। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मेरे पास अभी भी 8 मंथ है सोचने के लिए और मैं अभी सोच लिया हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। तब डॉक्टर शॉक होते हुए कहते हैं आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना, अगर नहीं है तो फिर हम लोग आपके साथ बातें कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे बातें नहीं करना है, मैं सब कुछ जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सिर्फ अब घर में जाना है, मुझे क्या डिस्चार्ज मिल सकता है। तब डॉक्टर कहता है जो भी हो मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ, आपके पास अभी भी 8 मंथ है सोचने के लिए, मैं होप करूँगी कि आप जल्दी ये सोच कर वापस आ जाएंगे आपकी सर्जरी के लिए। तब तंग हंसते हुए कहता है मैं ट्राई करूँगी पर मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ। तब डॉक्टर फिर से हाँ कह देता है और फिर से कहता है और अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी मत करना। तब तंग सिर्फ फिर से हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग के जब डिस्चार्ज मिल जाता है तब तंग अपने ड्राइवर को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं सीधा मेरी कार सियोल के पास वाले स्मॉल सिटी में लेकर जाओ। तब ये सुनकर ड्राइवर कॉन्फ्यूज था पर वो तंग की बातों को सुन लेता है। तब तंग जाने के टाइम पर कुछ फ्लावर भी खरीद लेता है और इसके साथ तंग की फेस पर एक स्माइल था क्योंकि तंग को पता है वो जंगकुक को राजी करा सकता है उसके साथ कुछ टाइम तक रुकने के लिए। फिर तंग जब पहुंचता है तब वो तुरंत कार से निकालते हुए डोरबेल बजाने लगता है। तब जंगकुक डोर को ओपन कर देता है और वो तंग को अपने सामने देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक फिर भी हक बैक नहीं करता है और कॉन्फ्यूज होकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फिर से यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हो। तब तंग तुरंत हक को ब्रेक कर देता है और जंगकुक को फ्लावर की बुके देते हुए अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए हूँ, आई नो कि तुम अब किसी और के साथ शांत होगा या तो तुम शायद उसे प्रपोज भी कर दिए थे, जो भी हो मैं क्या नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है तंग की बोलने की क्या मतलब है। फिर तंग जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ जंगकुक तुम मेरे साथ 5 ईयर तक रुक सकते हो। तब जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करके तंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ 5 ईयर तक रुकूंगी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रुकूंगी, एक सिंगल डे तक नहीं। तब ये सुनकर तंग पाउट करते हुए कहते हैं तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकते हो, तुम्हें कम से कम मेरी लास्ट विश तो पूरा करना चाहिए। तब जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है जो बोलना चाहते हो वो सिर्फ मुझे सीधा सीधा बोलो। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है यू नो तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हें उसके बाद कभी भी और मेरी फेस को ना दिखाऊँ, तो फिर देखो अब इसके लिए
मेरे पास एक बहुत ज़्यादा गुड आइडिया है, आई थिंक मुझे आज एक पार्टी देना चाहिए। तब जंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तंग हंसते हुए कहता है, मैं आज डॉक्टर के पास गया था। मैं नहीं गया था, मेरी गार्ड मुझे लेकर गया था बिकॉज मैं सिर पर सेंसलेस हो गया था। पर जो भी है उसे छोड़ दो। मैं जब वहाँ पर था तब डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे पास अब 5 ईयर है और उसके बाद मैं इस वर्ल्ड को बाय कह सकती हूँ। तब जंगकुक अपने आईब्रोज टेस्ट करके तंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरे पास अब 5 ईयर है बिकॉज डॉक्टर ने ये कहा है कि मुझे हार्ट डिसऑर्डर होने लगा है और इसी वजह से मेरे पास अब सिर्फ 5 ईयर है और उसके बाद मैं तुम्हें और कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, प्रॉमिस कर रही हूँ कभी भी नहीं करूँगी। तब तंग अपने आंसू को बहुत ही मुश्किल से रोकने की ट्राई कर रहा था। उसे पता है कि वो अपनी फैमिली को कितनी ज़्यादा मिस करेगा। वो लोग कभी भी एक फैमिली की तरह नहीं था, पर तंग उसके बाद भी जंगकुक के साथ थोड़ा सा रहना चाहता है, एक हैप्पी फैमिली की तरह। फिर तंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ जंगकुक अब मुझे मना मत करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगी कोई भी बात के लिए। तुम जैसा चाहते हो मैं ऐसे ही रह जाऊँगी। तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर रह जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे घर में नहीं जाओगे बिकॉज मेरे घर को तुम पसंद नहीं करते हो। पर जो भी हो, मैं क्या यहाँ पर रुक सकती हूँ? प्लीज़ मुझे अब मना मत करो। देखो ये मेरी लास्ट विश है, अब तुम्हें इसे मानना ही होगा। और तंग इसके साथ अपने बॉक्स से स्माइल दिखाने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से फ्लावर बुके को फेंकते हुए कहते, तुम मैड हो, डॉक्टर के पास जाओ और जाकर खुद की चेकअप कराओ। तब तंग कहते, मुझे नहीं कराना, अगर मैं कराऊंगी तो फिर तुम मेरे साथ रहोगी। तब जंगकुक कहते, फालतू की बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें बोला था मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो फिर ये सारे फालतू की बातें मेरे सामने मत करना। तब तंग कहते, तो फिर प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ रुकने दो, मैं सच में तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तब जंगकुक तंग को कहता है, मैं तुम्हें बोला था मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तब तंग कहते, तुम दोनों डेट कर रहे हो? वाह, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तुम लोग कब शादी करोगे? मैं सच में मरने की पहले कम से कम तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे भी मैं यूजलेस ही पर्सन था और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई हार्ट करे। कम से कम मैं उस पर्सन के साथ मिलना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। अगर वो तुम्हारे लिए परफेक्ट हुआ तो फिर मैं उसे तुम्हारे साथ रहने की परमिशन दूंगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए न्यू पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तब जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है। तंग कभी भी ये सारी बातें नहीं कहा था। तब तंग को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था, उसे अपने चेस्ट में पेन फील हो रहा था, पर वो क्या कर सकता है? उसे पता है वो अगर यहाँ पर नहीं रहा तो फिर कम से कम जंगकुक को किसी को तो सेव करने के लिए छोड़ना होगा, ताकि वो हमेशा जंगकुक को सेव करे। और तंग सिर्फ अब ऐसा ही चाहता है कि जंगकुक अपनी लाइफ में एक गुड पर्सन को ढूंढ ले जो तंग की तरह ना हो और तंग की 3 साल को इक्वली प्यार दे। फिर जंगकुक कहती, यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हारी मैं मैड भरी बातों को नहीं सुनूंगी। तब तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और फोर्सफुली घर के अंदर आ जाता है और कहता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ पर रुकना है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, शट अप तंग, यहाँ से बाहर जाओ। तब तंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बोला था कि ये मेरी लास्ट विश है, तुम इसे पूरा नहीं करोगे। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ पर एक सर्वेंट की तरह रुक जाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे रुकने दो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं अभी देखती हूँ तुम यहाँ पर कब तक रुकते हो। और जंगकुक के कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब तंग सिर्फ हंसने लगता है और हंसते हुए कहते, तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए दिए हो जगह, मुझे पता है। और तंग हंसते हुए वहाँ पर बैठे रहता है। नाइट की पहले ही तंग के सारे से जो घर में आ गया था और जंगकुक कॉन्फ्यूज था, पर जंगकुक कुछ भी नहीं बोला था। फिर तंग जो गेस्ट रूम में जाकर खुद ही रूम को क्लीन कर लेता है और चुपचाप जाकर वहाँ पर अपने सारे सामान को रख देता है। तन स्कूल से आने के बाद तंग को देखकर पूरी तरह से शॉक था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तंग खुद भी हैप्पी था और तिनी और तुली जो तंग को देखकर हैप्पी तो था, पर वो दोनों शो नहीं कर रहा था और वो दोनों सिर्फ कूल फेस दे रहा था तंग को। पर तंग क्या नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी डॉटर्स भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जंगकुक भी। पर जंगकुक शायद उसे और शो नहीं करना चाहता है, कैसे कर सकता है? तंग उसके दिल को बहुत बार तोड़ा है और तंग ये डिजर्व भी करता है। ऐसे ही तंग जंगकुक के घर में था। 1 मंथ हो गया था कि तंग वहाँ पर ही रुक गया था। तंग किचन में जंगकुक को हेल्प कर रहा था, जो जंगकुक तंग से कभी भी नहीं मांगा था, पर फिर भी तंग उसे हेल्प करने की ट्राई कर रहा था और उसे हेल्प कर रहा था। पर अचानक से तंग को अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है
और तंग जो चुपचाप सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा रहता है वो थोड़ा सा भी मूव तक नहीं कर रहा था। तब जंगकुक जब फील करता है कि तंग मूव नहीं कर रहा है तब वो तंग की तरफ देखता है और कॉन्फ्यूज होकर तंग को कहते तुम ठीक हो। तब तंग अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और कहता है मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक तंग की तरफ फिर से देखता है और कहते तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी फेस रेड हो रहा है। तब तंग कहते नो मैं ठीक हूँ। और एक कहने के बाद तंग फिर से स्माइल करने की ट्राई करता है पर उसकी फेस पर और स्माइल नहीं आता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तंग के पास आकर कहता है तुम ठीक नहीं हो, मुझे बोलो क्या हुआ है। तब तंग अपनी लेफ्ट चेस्ट पर अपने हाथ को लेकर जाता है और अपने चेस्ट को पकड़ते हुए हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहते कुछ नहीं जंगकुक, बस सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक कहते तुम्हें चेस्ट में पेन फील हो रहा है। तब तंग कहती इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो, अभी ठीक हो जाएगा, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। तब जल्दबाजी में पानी लेकर आता है और तंग को देता है। तब तंग उसे पी लेता है पर फिर भी उसे अपनी चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा था और वो 10 मिनट तक फ्लोर पर बैठा रहता है। फिर शंकर तंग ठीक फील करने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था, उसके आइस में आंसू आने लगा था और वो बार बार डॉक्टर को कॉल करना चाहता था पर तंग उसे बार बार रोक दे रहा था। तब तंग हंसते हुए कहता है देखो मैं अब ठीक हूँ, मैं बोला था ना कि ये सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर फिक्र मत करो, जस्ट चिल। और तंग उठकर तुरंत जंगकुक को कहता है देखो तुम अब रो रहे हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं तुम्हारे आइस में टीयर्स नहीं देखना चाहती हूँ। और तंग जंगकुक के आंसू को पोंछ लेता है और जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है। तब जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है। फर्स्ट टाइम तंग उसकी फोrehead पर किस किया था। तब तंग हंसते हुए कहता है तुम जानते हो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बाय द वे तुम डेट पर क्यों नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हारी डेट फिक्स करने वाली हूँ कल और तुम्हें जाना ही होगा। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है मुझे डेट में नहीं जाना। तब तंग कहते हैं मैं फिक्स कर रही हूँ और तुम मुझे अब तक अपनी क्रश के बारे में नहीं बोले हो, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। और तंग पाउट करने लगता है और वो फिर से जंगकुक को कुकिंग में हेल्प करने लगता है। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और लोग कुकिंग कर लेता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है कल तुम डॉक्टर के पास जाने वाले हो। तब तंग कहता है मुझे नहीं जाना, डॉक्टर मुझे मेडिसिन लेने के लिए कहेगा और मुझे बोलेगा कि मुझे अब सर्जरी करना चाहिए जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं कल तुम्हारे डेट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब जंगकुक कहता है अगर तुम हॉस्पिटल में नहीं गए तो फिर मैं डेट के लिए भी नहीं जाऊँगी। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा बैड बन रहे हो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तंग अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और तंग अपनी सन और अपनी डॉटर के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगता है। और तंग को अब उसकी डॉटर्स भी जो सोली सोली पसंद करने लगा था। और नेक्स्ट डे तंग ने जैसा कहा था जंगकुक पहले तंग को हॉस्पिटल में लेकर गया था और हॉस्पिटल से लौटने के टाइम पर जंगकुक के डेट था जहाँ पर तंग भी गया था, पर तंग जंगकुक की पीछे वाली एक टेबल पर जाकर बैठा था और बार बार उसे मोटिवेट कर रहा था। पर जंगकुक जब अपने सामने बॉय की तरफ देखता है तब तंग जो थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसके आइस रेड हो जाता है। पर तंग अपने मन में कहता है मैं होप करूँगी मैं जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे और मैं विश भी करूँगी मेरे जैसा कोई भी बैड पर्सन तुम्हें फिर से हार्ट ना करे, मुझे सिर्फ यही बात का डर है। और तंग ये कहने के बाद अपने आंसू को रोकने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जिस बॉय के साथ बैठा हुआ था वो बॉय कहता है तुम सच में गॉर्जियस लग रही हो। तब जंगकुक सिर्फ फ़ोन कह देता है। फिर वो बॉय कहता है मैं सुना हूँ तुम मैरिड थे। तब जंगकुक कहता है मेरे 3 चाइल्ड भी हैं, ऑलरेडी 15 ईयर्स की हम और एक 10 ईयर की हम। तब वो बॉय कहता है मुझे पता है। तब जंगकुक कहता है फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो। तब तुरंत वो बॉय कहता है तुम एक गुड पर्सन हो और मैम यही रीज़न की वजह से तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है पर मैं नहीं करना चाहती हूँ। तब वो बॉय कहता है पर क्यों, हम लोग डेट तो कर सकते हैं तब तक। तब जंगकुक कहता है पीछे पर्सन को देख रहे हो, उसने ही मुझे फोर्स किया है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डेट के लिए आऊँ। तब तुरंत वो पर्सन कहता है आई नो, उसने मुझे ही बोला था कि मैं तुम्हारे साथ एक बार डेट करूँ और मैं रिग्रेट नहीं करूँगी और मैं नहीं भी कर रही हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है वो मेरे एक्स हस्बैंड है। तब ये सुनकर वो बहुत शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या। तब जंगकुक कहता है वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ रहूँ। तब तुरंत अननोन पर्सन कहता है मैं समझ गया हूँ, शायद वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है और तुम्हें किसी और के साथ सेट करना चाहता है। तब
जंगकुक कहते हैं जो भी हो, मैं उससे अभी भी मेरी फुल हार्ट से प्यार करती हूँ। आई नो कि ये शॉकिंग लग सकता है, उसने मुझे चीट किया था, पर फिर भी मैं उससे मूव ऑन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मैं उस पर्सन से एडिक्टेड हूँ। मैं उसके पास भी नहीं जाना चाहती हूँ, उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, पर मैं किसी और के साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ। तब तुरंत अननोन पर्सन कहता है तुम्हें मुझे एक बार चांस देना चाहिए। तब तुरंत जंगकुक कहता है और उस पर्सन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है हम, और मैं सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी और के साथ रहूँ क्योंकि मैं फिर से हार्ट होंगी और मुझे नहीं पसंद। तब तुरंत अननोन पर्सन कहता है पर तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो। तब जंगकुक कहता है अगर किसी से तुम ऑनेस्टली प्यार करो तो फिर ज़रूर वो ना एक दिन तुम्हारे पास वापस आ जाता है। सिर्फ अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा होगा तो हर वक्त आएगा ऐसा कभी भी नहीं है, पर होप तो कर सकते थे और वो मेरे पास आया है। पर मेरी कोई भी अब होप नहीं है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी क्योंकि मैं उससे ऑलरेडी डन हूँ, पर मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। और मैं सिर्फ अब उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसने मुझे बोला था कि मैं यहाँ पर अगर डेट पर नहीं आया तो फिर वो चेकअप के लिए नहीं जाएगा, और यही रीज़न की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डेट पर हूँ। पर जो भी हो, मैं सच में तुम्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ। तुम अपनी लाइफ में किसी और को भी पा सकते हो, और ऐसे भी 3 साल को अपने आप संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब वो बॉय कहता है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग को। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके साथ तांग के बारे और अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है, और वो बॉय सुनकर हंस रहा था और वो बहुत ज़्यादा जंगकुक से मोटिवेट फील कर रहा था कि उसे भी एक दिन शायद अपनी लाइफ में ऐसे ही पर्सन को ढूंढना है जो जंगकुक की तरह बनेगा और उससे बहुत सारा प्यार करेगा। फिर जंगकुक उस पर्सन को बाय कहता है और अपनी सीट से उठ जाता है। फिर वो तांग की तरफ आता है जो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसे सैड लग रहा था। तब जंगकुक कहते क्या हुआ है, अब घर में नहीं जाओगे। तब तंग तुरंत स्माइल करते हुए कहते बोलो उसने तुम्हारे साथ फिर से डेट कब करेगा। तब तुरंत जंगकुक कहते हम लोग की नेक्स्ट कोई भी डेट नहीं है, उसने बोला है कि वो किसी और को लाइक करता है और इसे वजह से हम दोनों और एक साथ नहीं रहेंगे, जो भी हो चलो घर में चलते हैं। तब तंग पाउट करने लगता है। तब जंगकुक कहते सिर्फ चलो, अब इस तरह से बिहेव करना बंद करो। तब तंग हाँ कह देता है और चुपचाप जंगकुक के साथ जाने लगता है। और वो लोग जब घर में पहुंचता है तब जंगकुक तंग को मेडिसिन लेने के लिए कहता है, पर तंग लेने के लिए रास्ते नहीं था और इस वजह से जंगकुक उसे फोर्स करता है, और तब जाकर तंग अपनी मेडिसिन को ले लेता है और जंगकुक उसके बाद अपने रूम में चला जाता है और तंग अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही और टाइम जाने लगता है और जंगकुक जो डॉक्टर के साथ बातें किया था और डॉक्टर बोला था तंग की सिर्फ एक सर्जरी की ज़रूरत है, और अगर वो सर्जरी नहीं करता है तो फिर ऐसा होगा कि तंग को ये 5 ईयर एक खेल की तरह लगेगा, उसके चेस्ट की पेन बढ़ जाएगा और उसे इतनी ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकते तंग 5 ईयर ही पूरी तरह से अच्छी तरह से जी पाएगा। उसकी पहले भी तंग की डेथ हो सकता है और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है। वो तंग को टाइम टू टाइम मेडिसिन दे रहा था, पर जंगकुक कुछ दिनों से बिजी था और वो अपनी वर्क पर ही फोकस कर रहा था और वो सिर्फ ये श्योर कर रहा था कि तंग मेडिसिन ले ले। डिनर करने के बाद वो जंगकुक जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर वो तंग के रूम से कुछ गिरने की साउंड सुनता है। तब जंगकुक तुरंत गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है और जब डोर को ओपन करता है तब देखता है तंग अपने सिस्ट को पकड़ते हुए फ्लोर पर बैठा हुआ था और हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, पर उसे पता था कि तंग को अपनी सिस्ट में पेन फील हो रहा है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम ठीक हो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग को उठने में हेल्प करता है और उसे बेड पर लेटा देता है। तब तंग उसकी बात भी हेविली ब्रीथ ले रहा था और उस पर करके कहता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तब जंगकुक जल्दी से वाटर लेने के लिए रूम से बाहर चला जाता है और जल्दी से वो वाटर लेकर वापस आ जाता है और नाइट स्टैंड की ड्रॉअर से तुरंत मेडिसिन निकालते हुए तंग को दे देता है और उसे मेडिसिन लेने में हेल्प करता है। फिर मेडिसिन लेने के बाद जंगकुक तंग को हग कर लेता है और उसकी बैक को रब करते हुए कहते हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा काम डाउन फील करो और थोड़ा सा सोली ब्रीथ लेने की ट्राई करो। तब तंग सोली ब्रीथ लेने लगता है और कुछ मिनट बाद वो ठीक फील करने लगता है। तब जंगकुक कहता है तुम क्या स्मोक किए थे, मैं स्मेल पा रही हूँ। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहते कब से कर रहे हो फिर से। तब तंग जंगकुक को इस पर करके कहता है मैं हमेशा ही करती हूँ। तब जंगकुक के सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते क्यों ऐसा कर रहे थे। तब तंग कहते मुझे नहीं पसंद,
बस ऐसे ही मैं इसे करना लाइक करती हूँ और मैं इसे सुनना पसंद नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है अपनी मेडिसिन ठीक ठाक से ले रहे हो। तब तंग फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहते मुझे ऑनेस्टली आंसर करो, तुम क्या अपनी मेडिसिन को लेते भी हो? क्योंकि मैं तुम्हें जितनी बार मेडिसिन दे देता हो तुम उसके बाद सीधा अपने रूम में आ जाते हो। मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम क्या करते हो। तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहते मैं उसे फेंक देती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आते हुए कहते तुम क्यों ऐसा करते हो? मरने की इतनी ज़्यादा शौक लगा है? तब जंगकुक को अपनी और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और जंगकुक की नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए फर्स्ट टाइम की तरह अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है हाँ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा शौक लगा है, क्योंकि मैं सिर्फ अब इस वर्ल्ड को छोड़ना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे पता है तुम कभी भी मुझे और सांस नहीं दोगे और ऐसे भी मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ। जो भी हो, सिर्फ मैं अब इस वर्ल्ड को बाय कहना चाहती हूँ, पर उसके पहले मैं तुम्हें एक हैप्पी फैमिली के साथ छोड़ना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता अपनी मेडिसिन लोगे और जल्द ही तुम्हारी मैं सर्जरी के भी लिए डॉक्टर को बोलूँगी। नेक्स्ट मंथ तुम्हारी मैं सर्जरी कराने वाली हूँ और तब तक मेडिसिन लो। तब तंग कहते मैं तभी सर्जरी करने के लिए राज़ी होंगी जब तुम बोलोगी कि तुम फिर से मेरे साथ रहोगी मेरे साथ। अगर रहने के लिए राज़ी हो जाते हो तो फिर मैं सच में सर्जरी करूँगी। मैं तुम्हारे साथ होल लाइफ बिताना चाहती हूँ, पर अगर तुम मुझे सांस नहीं देना चाहते हो तो फिर मुझे ऐसे ही रहने दो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब हम दोनों फ्रेंड की तरह रह रहे हैं ना, तो फिर ऐसे ही रहे प्लीज़। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी सर्जरी होने वाला है और मैं तुम्हारी यहाँ पर एक भी वर्ड तक नहीं सुनने वाली हूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँगी और मैं सब कुछ सच बोलूँगी, तुम और कुछ भी नहीं छुपा सकती हो। तब तंग कहते वो लोग मुझे लेकर फिक्र नहीं करता है, ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा उन लोग को अशेम फील कराया हूँ। तब जंगकुक कहते हैं तुम खुद से ये फील कर रहे हो ना कि तुम उन लोग को अशेम फील कराए हो, तो फिर ये इनफ है। तुम खुद की गलती को समझ पाए हो और तुम लोग को उन सारे बातों पर और बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तब तंग कहते मैं तो तुम्हें हर्ट करने की भी गलती को समझ पाई हूँ, तो फिर तुम क्यों मुझे एक चांस नहीं दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो फिर प्लीज़ छोड़ दो, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। मैं सिर्फ ऐसे ही तुम्हारे साथ ठीक हूँ, एक फ्रेंड की तरह, तो फिर ऐसे ही रहने दो। इस तरह से अब डेट करना बंद करो। और आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ज़्यादा ही हक कर लिया हो। और तंग इसके बाद हक को ब्रेक कर देता है। तब जंगकुक उसे फिर से हक कर लेता है और कहते हैं अभी बोल रहे थे ना कि हम दोनों फ्रेंड हैं, तो फिर फ्रेंड तो हक कर ही सकता है। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा नीडी बन जाऊँगी। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तंग कहते प्लीज़ आज रात के लिए मेरे साथ रुक जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें हक करके सोना चाहती हूँ। तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तंग उसे सॉफ्टली लेटाते हुए खुद भी जंगकुक को हक करके लेट जाता है और उसकी सिर जंगकुक की जिस्म पर था। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग जंगकुक को कहता है मैं चाहती हूँ कि मैं एवरी नाइट तुम्हारे साथ ऐसे ही लेटे रहूँ, ताकि अगर कभी भी और नींद से नहीं उठा तो फिर मैं ऐसे ही तुम्हारे आर्म्स में होल लाइफ के लिए सो जाऊँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है चुप करो और ये सारे गंदे बातें करना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। तब तंग कहते गंदे बातें नहीं हैं, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। तब जंगकुक कहता है चुप करोगे, मुझे सुनना पसंद नहीं है, सिर्फ चुपचाप सो जाओ। तब जंगकुक को तंग सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद उस पर करके कहता है मैं फिर भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक को हक करते हुए तंग कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक के आइस की कॉर्नर से आंसू गिरता है और कहते हैं मैं सच में अब क्या करूँगी, मैं तुम्हें सांस भी नहीं देना चाहती हूँ और उसके साथ मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। और जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है। नेक्स्ट डे तंग जो जंगकुक की और अपनी होल फैमिली की कुछ पिक देख रहा था, जहाँ पर जंगकुक अपनी बेबीज के साथ था, बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था और जंगकुक उसे सब कुछ शो कर रहा था कि वो कहाँ पर गया था, क्या 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 था, हर एक चीज़। और वो तन की बचपन की पिक भी दिखा रहा था, उसकी फर्स्ट टाइम जब बातें क्या था वो भी हर एक चीज़ जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से तंग को एक्सप्लेन कर रहा था। और तंग जो बहुत ही इंटेंसली जंगकुक की बातों को सुन रहा था और उस पर करते हुए क्या है तो मैं सच में बहुत ज़्यादा सब कुछ मिस किया हूँ। देखो मैं 3 साल की फादर हूँ, पर कभी भी ना तो मैं मेरी साल की फर्स्ट वर्ड को सुन पाई हूँ, ना तो मैं उस लोगों की फर्स्ट टाइम चलना देख पाई हूँ, ना तो मैं कभी भी उन लोगों को बचपन में गोद में लिया हूँ और ना तो कुछ भी कर पाई हूँ। मैं सच में बहुत कुछ मिस कर दिया हूँ इस लाइफ में। तब
जंगकुक ताएंग की तरफ देखने लगता है। तब ताएंग कहते मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत कुछ मिस किया हूँ और मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ। तब जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और वो इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ हो गया है। तब ताएंग उस पर करते हुए जंगकुक को कहता है पर फिक्र मत करना, मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारे साथ फिर से मिलूंगी और उसके बाद मैं तुमसे फिर से शादी करूंगी और उस बार मैं होप करूंगी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगी और हम लोग के ऐसे ही बहुत सारे चाइल्ड होगा और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा उन लोग की ध्यान लूँगी और देखना वो लोग तुम्हें भूल जाएगा और मुझसे ज़्यादा अटेंशन देगा। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। तब ताएंग कहते तुम सच में मेरे साथ नहीं रहोगे। तब जंगकुक उस पर करते हुए कहता है मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि नेक्स्ट लाइफ भी होता है। तब ताएंग हंसते हुए कहता है मैं भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ पर मैं अब चाहती हूँ कि वो हो, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर मैं फिर से तुम्हारे साथ मिल पाऊँगी, वरना मैं नहीं मिल पाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ फिर से एक लवली लव स्टोरी के साथ हमारी लव स्टोरी को स्टार्ट करना चाहती हूँ, इस तरह से नहीं। तब जंगकुक कहते हैं लव स्टोरी था ही नहीं हमारी लाइफ में। तब ताएंग कहते हैं हाँ इस लाइफ में नहीं था पर मैं नेक्स्ट लाइफ में बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं नेक्स्ट लाइफ के ऊपर अब ट्रस्ट करती हूँ। और इसके साथ ताएंग अपनी बॉक्स से स्माइल दिखाता है। तब जंगकुक सिर्फ ताएंग की तरफ देखने लगता है। तब ताएंग कहता है मुझे फिर से एक्सप्लेन करो, मुझे फिर से सब कुछ जानना है। तब जंगकुक ताएंग को फिर से सब कुछ बोलने स्टार्ट कर देता है पर जंगकुक इस बार कुछ वर्ड्स तो छोड़ दिया था क्योंकि वो ताएंग को और सैड फील नहीं कराना चाहता है। फिर ताएंग की मेडिसिन लेने के टाइम हो जाता है और जंगकुक ताएंग को कहता है जल्दी से अपनी मेडिसिन लेकर आओ। तब ताएंग पाउट करते हुए कहता है मुझे मेडिसिन नहीं लेना है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है जल्दी से जाओ। तब ताएंग कहते हैं मेडिसिन लेकर क्या होगा, ऐसे भी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी है छोड़ दो, सिर्फ बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तुम्हें क्या कभी भी ये डर नहीं होता है कि मरने के बाद क्या होगा। तब ये सुनकर ताएंग एक लंबा सांस तोड़ता है और वो स्लो स्लो जंगकुक की क्लोज जाने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है, उसकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तब ताएंग उसकी क्लोज आकर एकदम जंगकुक की फेस की तरफ देखता है। उन दोनों की फेस बहुत ज़्यादा क्लोज था। जंगकुक ताएंग के ब्रीथ को अपनी फेस पर फील कर सकता था। तब ताएंग जंगकुक को इस पर करते हुए कहता है अगर मैं इतनी ही ज़्यादा डरता तो फिर मैं कभी भी इस बारे में बातें नहीं करता। मैं ज़रूर डरता अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता जिसके लिए मैं जीना चाहती हूँ, तो फिर मुझे ज़रूर डर होता। मैं जिसके लिए जीना चाहती हूँ वो मुझे नहीं चाहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? होल लाइफ सिर्फ उसे देखते देखते मैं हार्ट फील करूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा हार्ट फील किया हूँ इस 10 ईयर में। पर जो भी हो इसे जाने दो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। फिर ताएंग स्माइल करता है और जंगकुक के पास से दूर चला जाता है क्योंकि वो देख सकता था जंगकुक कितनी ज़्यादा नर्वस था। तब ताएंग स्माइल करता है और कहता है नर्वस फील मत करो, मैं तुम्हें खा नहीं रही हूँ। तब जंगकुक उस पर करते हुए कहता है तुम क्यों हमेशा ये सारी बातें कहते हो, मुझे नहीं पसंद। तब ताएंग कहते तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और इसी वजह से तुम्हें ये सारी बातें सुनना पसंद नहीं है, पर मैं मेरी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया हूँ और ऐसे भी एक दिन तो मरना ही है, तो फिर आज नहीं तो कल, तो फिर अगर कल मरना है तो फिर आज क्यों नहीं मरूंगी। जो भी है इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करते हो, कौन जाने कब किसके साथ क्या हो जाए। तब जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर ताएंग स्माइल करता है और कहता है सैड फील करना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए सेकेंड डेट फिक्स करने वाली हूँ। तब जंगकुक गुस्से में कहता है मैं कोई भी डेट में नहीं जाने वाली। तब ताएंग कहता है तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें हैप्पी देखूँ। तब तुरंत जंगकुक कहता है मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी डेट, क्योंकि डेट सब कुछ बोरिंग है और ऐसे भी मैं नहीं करना चाहती हूँ। तब ताएंग कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन बन रहे हो, इतनी ज़्यादा ओल्ड भी मन बनो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो। तुम्हारी एज ही कितना हुआ है, सिर्फ अभी तुम 36 की हुआ हो, तो फिर अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम जीना भी है। तो फिर अभी ये सारे बातें कहना बंद करो कि तुम अभी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हो, अभी भी चुप करो, तुम्हें कम से कम 18 ईयर्स अभी भी जीना है। तो फिर अभी भी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 45 ईयर्स है, तो फिर तुम 45 ईयर्स क्या करोगे, ऐसे ही रहोगे। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहते हैं अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं कोई फैमिली के साथ हैप्पी रहूं तो फिर पहले खुद को ऑपरेशन कराओ। तब ताएंग कहते हैं उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगे। तब जंगकुक ताएंग की तरफ सिर्फ शौक होकर देखने लगता है, उसकी कहने का ये मतलब नहीं था। तब ताएंग हंसते हुए कहता है आई नो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तो फिर मैं नहीं करने वाली।
तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, अगर मैं रहूँगी तो फिर तुम करोगे? तब तंग तुरंत एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और तुरंत तो कहता है, हाँ मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, सिर्फ एक बार मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। तब जंगकुक कहता है, ओके मैं तुम्हें सांस दूंगी अगर तुम नेक्स्ट मंथ अपने ऑपरेशन करा लेते हो, तुम ठीक ठाक से अपनी मेडिसिन लो। तब ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और कहते, तो फिर मैं मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ। वो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से 1 मंथ की मेडिसिन फिनिश करना होगा। और उसके साथ तंग जल्दबाजी में जंगकुक की चिक पर किस करता है और जल्दी से रूम में चला जाता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। फिर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग मुझे जल्दी से मेडिसिन लेकर वापस आ जाता है और जंगकुक को कहता है, थैंक यू सो मच मुझे फिर से सांस देने के लिए। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली टाइम स्पेंड करता है और हर वक्त अपनी स्माइल फेस के साथ बातें कर रहा था। और जंगकुक खुद भी शौक था तंग को जो सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी देख पा रहा था। और ऐसे ही फुल 1 मंथ बीत जाता है और सब कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पीली जा रहा था। एवरी नाइट तंग और जंगकुक का एक साथ रुकता है क्योंकि तंग जंगकुक को हग करना पसंद करता है और जंगकुक उसे मना नहीं किया था। तंग सिर्फ उसे हग करके ही लेटता है। तंग एवरी नाइट जंगकुक के फोरहेड पर किस करना पसंद करता है और उसके साथ वो कभी कभार जंगकुक की फुल फेस पर भी किस करता है, पर जंगकुक कुछ भी माइंड नहीं करता है। पर तंग कभी भी जंगकुक के लिप्स पर किस नहीं किया था क्योंकि वो उसकी परमिशन के अलावा वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि तंग को लगता है कि सबकी प्राइवेट मैटर है, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो फिर तंग क्यों करेगा। और वो इसी वजह से ऐसा कभी भी नहीं किया था और जंगकुक कभी भी तंग को भी इस बारे में नहीं कहा था। पर वो दोनों ही अब एक दूसरे की कंपनी को फिर से एंजॉय कर रहा था। जंगकुक अब तंग के लिए फिर से धीरे धीरे फील रखने लगा था, पर अभी भी वो पहले की बातों को भूल नहीं पाया था। वो अभी भी तंग को कहीं ना कहीं सांस नहीं देना चाहता है, पर वो एक बार सांस भी देना चाहता है। जबकि तंग उसके साथ स्वीट है तो फिर वो सांस दे सकता है और तंग सब कुछ सोले सोले ले रहा था। तो फिर जंगकुक को ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग अब फ्रेंड की तरह है। तो फिर शायद आगे जाकर वो लोग फिर से कपल की तरह बन पाए और ऐसे ही सब कुछ जा रहा था। तंग के ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था और सब कुछ बहुत अच्छे जा रहा था। तंग की हालत अब पहले से बेटर था और जंगकुक उसकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था और डे बाय डे तंग ठीक हो रहा था। 1 ईयर तक ऐसे ही तंग थोड़ा सा वीक था, पर अब डॉक्टर बोल दिया था कि तंग अब प्रॉपर तरीके से ठीक है, पर उसे ड्रिंक करना और स्मोक करना पूरी तरह से छोड़ना होगा, वरना उसकी हालत फिर से बिगाड़ सकता है। और इस बात को जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लिया था और वो ऐसे ही कर रहा था। वो सारे बात को बहुत ही सीरियसली अब लेकर तंग की बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा था। और अब तंग को कभी कभार ऐसा लगता है कि जंगकुक अब ज़्यादा ही पॉजिटिव बन रहा है और उन लोग की फिर से इंगेजमेंट हो गया था, पर वो लोग शादी नहीं किया था क्योंकि तंग ने खुद मना किया था। वो बोला तो वो अभी शादी नहीं करना चाहता है जंगकुक से फिर से। वो पहले चाहता है कि जंगकुक उसके साथ कंफर्टेबल फील करे, उसके बाद वो शादी करेगा। वो चाहता है जंगकुक पहले उसके लिए फिर से प्यार में गिरे और उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप लेगा। जंगकुक तंग को हक करके पीसफुली सो रहा था। तब तंग जब नींद से उठ जाता है तब वो जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लिटाते हुए वो तुरंत बेड से उठ जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर नेक्स्ट अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जाता है। और वो ब्रेकफास्ट रेडी करके अपनी सन और अपनी दोनों डॉटर को भी उठाने के लिए जाता है। तब उसके सन उठकर स्माइल करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग डैड। तब हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, अब जल्दी से नीचे जाओ। तब वो हाँ कह देता है और वो चला जाता है। तब तंग अपने डॉटर्स के रूम में जाता है और उन दोनों को भी उठा देता है। तब वो दोनों उठकर तंग को स्माइल करते हुए कहते गुड मॉर्निंग। तब तंग कहते गुड मॉर्निंग माई लिटिल प्रिंसेस, अब जल्दी से जाओ। तब वो दोनों ही कहते हैं पर डैड मॉम कहाँ पर है। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहते हैं, असल में तुम्हारी मॉम कल थोड़ा ज़्यादा सही अपने वर्क कर लिया था और वो मिडनाइट में सोया था, इसी वजह से वो अभी भी सो रहा है। मैं सोच रही हूँ वो थोड़ा सा रेस्ट करे। तब ये सुनकर वो दोनों ही हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और तंग उसके बाद जल्दी से नीचे जाकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है और सब लोग अपनी ब्रेकफास्ट कर लेता है, पर तंग नहीं किया था। फिर जंगकुक जब उठकर नीचे आता है तब वो देखता है तंग उसके लिए वेट कर रहा था। तब जंगकुक को कहते हैं, बेबी बॉय अब चलो एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तब जंगकुक कहते, तुम अब तक वेट कर रही हो, सुबह के 11 बज रहा है और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तब तंग कहता है, तुम कल रात बहुत ज़्यादा वर्क किए थे और मैं नहीं चाहती तुम इस तरह से जागे रहो, तुम्हें भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तब
जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है पर फिर भी, और वो पाउट करने लगता है। तब तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की चिक पर जाकर एक किस करता है और कहता है आप ब्रेकफास्ट करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी तंग की फोन रिंग होने लगता है। तब वो देखता है उसकी मॉम ने कॉल किया था। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब वो स्पीकर पर रखकर अपनी मॉम को कहता है क्या हुआ है मॉम, अब कॉल किए हम। तब तंग की मॉम कहता है तंग जंगकुक कहाँ पर है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। तंग तुरंत स्माइल करते हुए कहता है वो सिर्फ सो रहा था। तब मिसेस किम कहता है बोलो तुम कुछ भी तो नहीं किया हो ना उसके साथ। तब तंग तुरंत कहता है आप लोग भी ना, आप लोग कैसे सारे बातें सोच सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, वो सिर्फ थोड़ा सा टायर्ड था बिकॉज वो रात में थोड़ा ज़्यादा ही अपनी वर्क कर रहा था। तब मिसेस किम कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब हाउस हस्बैंड बन रहे हो। तब तंग कहता है मैं क्या कर सकती हूँ, जंगकुक मुझे वर्क करने से मना किया है और उसके साथ जो है जंगकुक खुद अपनी फैशन को फॉलो कर रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अब पीछे रहे, वो भी कर सकता है और हमारी शैल भी अब बिग हो गया है, तो फिर यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम है। तब मिसेस किम कहता है ओके ओके मैं समझ गया, जो भी हो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और उसकी फुट गले में अटक जाता है। तब तंग इसे देखकर तुरंत जंगकुक को वाटर देता है और उससे कहता है तुम ठीक हो। तब जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है। तब तंग उसकी बैक को रफ करने लगता है। फिर जंगकुक जब ठीक फील करता है तब तंग फिर से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसकी मॉम को स्ट्रिक्टली मना करते हुए कहता है मैं इस टॉपिक पर फिर से बातें नहीं करना चाहती हूँ। जंगकुक कंफर्टेबल नहीं है तो फिर क्यों इस टॉपिक पर बातें हो रहा है, शादी के अलावा हम दोनों नहीं रह सकते हैं, हम दोनों रह रहे हैं ना, और पास में हम दोनों मैरिड थे, तो फिर मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पर फिर से हम लोग को बातें करना चाहिए। तब मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम दोनों की मर्जी। तब तंग गुस्से से कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक कहते तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तब तंग कहते मुझे नहीं पसंद, जिस चीज़ पर तुम पसंद नहीं करते हो उस चीज़ पर मैं बातें करना पसंद नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कहते तो फिर फ्योन से बनकर ही रहना चाहते हो सिर्फ। तब तंग कहता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ फिर से, और इस बार एक लवर की तरह, पर मैं नहीं चाहती कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो और इसी वजह से मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक कहते नेक्स्ट वीक शादी फिक्स करो। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते किसकी। तब जंगकुक कहते यू डम, हम दोनों की शादी। तब ये सुनकर तंग फिर से कहते तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो। तब जंगकुक कहते तो फिर 3 डे बाद करते हैं। तब फिर से तंग शॉक हो जाता है और कहते सच में। तब जंगकुक कहते मैं अब रेडी हूँ और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तुम अब खुद को सेंस किया हो जो मुझे चाहिए था और हम दोनों अब खुद को सांस दे सकते हैं, और ऐसे भी कौन मुझे अब एक्सेप्ट करेगा जबकि मुझे 3 चाइल्ड देकर रखे हो और उसकी बात भी सोचते हो कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा। तब तंग थोड़ा सा शाय फील कर जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर कहता है अब शाय फील करना बंद करो। तब तंग स्माइल करता है और कहता है शायद तो तुम फील करोगे। तब जंगकुक कहता है चुप रहो, और जंगकुक पूरी तरह से रेड हो जाता है। फिर तंग फिर से जंगकुक की चिक पर एक किस करता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो जब भी तुम रेड हो जाते हो। तब जंगकुक ब्लश करते हुए कहता है चुप करोगे। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। 3 डेज बाद जैसे जंगकुक ने तंग को बोला था उन लोग की आज शादी था और वो दोनों प्रॉमिस ले रहा था, एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तब प्रिंस कहता है किम तांग तुम क्या जियोन जंगकुक को अपनी कानूनी हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो, उसके साथ हर वक्त रहोगे। तब तांग कहता है ये जन्म क्या, मैं हज़ारों जन्म के बाद भी उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ। तब प्रिंस स्माइल करता है और सब लोग तालियां बजाने लगता है। फिर जंगकुक की बारी था और प्रिंस कहते तुम क्या किम तांग को एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो। तब जंगकुक कहता है मैं किम तांग को मेरी हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी। तब सब लोग फिर से खुश हो जाता है। तब प्रिंस कहता है तुम दोनों अब हस्बैंड एंड हस्बैंड हो और मैं तुम दोनों को ब्लेसिंग करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा ही खुश रहो और तुम दोनों एक दूसरे को किस करके यहाँ पर शादी को लॉक कर सकते हो। तब जंगकुक थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है। तब तंग सॉफ्टली जंगकुक के हाथ को पकड़ते अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक और तंग की डॉटर और सन उन लोग को शेयर्स करने लगता है और स्पेशली तंग को शेयर्स कर रहा था। तब तुली कहता है मम आप भी कर सकते हैं। तब तिनी और तन जो तांग की तरफ था और कहते डैड प्लीज किस कीजिए। तब तंग सोले
जंगकुक की तरफ झुकता है और उसके चिन को पकड़ते हुए उसकी एकदम फेस के क्लोज चला जाता है और अपनी डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिप्स पर किस कर सकती हूँ? तब जंगकुक सॉफ्टली हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। ना तो कोई लास्ट था इसमें, ना तो कोई टिप भी यूज था, सिर्फ तंग जंगकुक के लिप्स को सॉफ्टली लिक कर रहा था और सक कर रहा था। तब जंगकुक की सूट को टाइटली पकड़ लेता है। ये उसकी सेकेंड किस था, क्योंकि तंग फर्स्ट टाइम उसकी शादी में किस किया था और फिर से उन लोगों की शादी में ही हो रहा है और जंगकुक इस वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फिर तंग सॉफ्टली किस को ब्रेक करने के बाद इस पर करके कहता है, मैं तुमसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी और धोखा नहीं दूंगी। तब जंगकुक स्माइल करता है और वो तंग को कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम अगर फिर से मुझे चीट करने के बारे में सोचे तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और उस बार मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी, याद रखना, और मैं हमेशा ही तुम्हारा ही था। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और जंगकुक को हक कर लेता है। तब इसे देखकर तंग की दोनों डॉटर्स के आइस में टीयर्स आने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि तंग उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करता था। फिर वो दोनों भी स्माइल करने लगता है और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाता है।